हेलो फ्रेंड्स, कल हमने प्रश्नमाला 3 की विविध के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि द्विघात समीकरण 4x² - 12x - 9 = 0 के मूलों की प्रकृति बतानी है हमें। यानी कि मूलों की प्रकृति का मतलब है कि वास्तविक हैं मूल या फिर काल्पनिक हैं, वास्तविक हैं या फिर काल्पनिक हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे बताते हैं। सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे 4x² - 12x - 9 = 0। ABC की मान निकालेंगे तो A बराबर कितना है इसमें x² का गुणांक यानी कि 4, B का मान x का गुणांक यानी कि -12, जो C का मान है वो है -9। इसके बाद हम B² - 4AC की वैल्यू निकालेंगे। B² - 4AC बराबर B² यानी कि -12 का स्क्वायर -4 × A का मान 4 × C का मान -9। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 -4 चौका 16 नम्मा 144, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएंगे 288, जो कि 0 से कैसा मान है, बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन 0 होता है। तो जब B² - 4AC की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मूल हमारे कैसे होते हैं। मैंने बताया था आपको, जब B² - 4AC का मान ग्रेटर देन 0 आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए तो मूल हमारे वास्तविक होते हैं तथा भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ लिख देंगे, अतः जो मूल हैं वो वास्तविक तथा कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ रहा है हमारे पास में। जब लेस देन 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्यों, क्योंकि हमारे जो 9, 10 और 11 है वो हमारे सिलेबस में से कट गए हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12। ऊपर देखिए लिखा हुआ है 16, 22 और 23 ये भी कट गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 मैंने द्विघात मतलब श्रीधराचार्य सूत्र पूछ रहा है, जो कि मैंने लिख दिया है x बराबर -b + -b² - 4ac पर √/2a। इसमें एक कंडीशन होती है कि जो b² - 4ac का जो मान है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और इक्वल 0। यानी कि 9, 10, 11 हमारे क्वेश्चन कट चुके हैं ना सिलेबस में से, नए न्यू जो सिलेबस आया वास्तविक होने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद समीकरण ax² + bx + c का विविक्तीकर। विविक्तीकर क्या होता है, डी होता है ना, तो उस वही विविक्तीकर रूप लिखना है, मूलों की प्रकृति बतानी है। जैसे कि अभी वास्तविक होते हैं, काल्पनिक होते हैं, वो सब कुछ बताना है। देखिए विविक्तीकर पूछ रहा है तो विविक्तीकर कहते हैं डी को, डी बराबर होता है B² - 4AC, इसी को कहते हैं विविक्तीकर। इसका मान पूछ रहा था इसलिए मैंने लिख दिया। देखिए प्रकृति पूछ रहा है कि मूल वास्तविक काल्पनिक कब होते हैं, तो हम 3 कंडीशन लेकर चलते हैं। 3 कंडीशन में होते हैं, जब B² - 4AC का मान लेस देन 0 आ जाए तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं हमारे। और दूसरी कंडीशन है जब B² - 4AC का मान ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मूल हमारे वास्तविक और कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और जो थर्ड कंडीशन है वो है हमारी, और जब बराबर 0 हों तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक तथा समान समान होते हैं। ठीक है, वास्तविक और समान। तो ये 3 कंडीशन थी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 में 2x² - 8x + 6, यानी कि इस द्विघात बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करने और शून्य कोण गुणांकों के मध्य संबंध सत्यता की जांच करनी, जैसा कि हमने 3.1 में पढ़े थे। ये हमारा समीकरण, सबसे पहले हमें बहुपद था, इसे समीकरण में चेंज कर दिया, बराबर 0 लगा करके समीकरण बन जाता है। फिर इसे गुणनखंड किए इसके, यानी कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर -8। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं, 6 और 2, यानी कि इनका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, और जोड़ेंगे तो -8 चाहिए, इसलिए दोनों की संख्याएं कैसी कर दी, नेगेटिव, माइनस की। इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर रख देंगे। देखिए 2x² पहली संख्या है -6x, दूसरी संख्या है -2x, तो +6 = 0। पहली दो संख्याओं से कॉमन लेंगे, फिर लास्ट वाली दो संख्याओं से कॉमन ले लेते हैं। कितना आ जाएगा, x-3, इधर से कॉमन -2, तो x-3 = 0। दोनों कोष्टक एक कोष्टक में और बची कुछ संख्या दूसरे में रख देते हैं। तो x-3 एक कोष्टक में और बची कुछ 2x - 2 सेकेंड क्वेश्चन = 0। दोनों बराबर 0 के हैं, इसलिए अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। 2x - 2 = 0, x बराबर 3 आ जाएगा और 2x बराबर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, और कितना आ जाएगा 1, 2 का 2 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 1। तो x की दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। इनको पहली संख्या को मान लेंगे अल्फ़ा और दूसरी को मान लेंगे बीटा। ठीक है, एक तो x का मान अल्फ़ा मान लिया और दूसरा मान लिया बीटा।
देखिए जांच करेंगे, जांच में क्या आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आना चाहिए सी अपॉन ए के। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है 3 प्लस बीटा का मान कितना है 1 इज इक्वल माइनस बी का मान कितना है माइनस के 8, ठीक है, एक्स का गुणांक होता है बी के मान, अपॉन ए का जो मान है वो कितना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि एक्स स्क्वायर का आगे कितना लिखा हुआ है 2, तो 2 आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 3 और 1 4, माइनस माइनस प्लस 8/2, 2 का भाग 8 में देंगे 4 बार, तो 4 बराबर 4 आ गया। इसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान 3 और बीटा का मान 1 इज इक्वल, सी का जो मान है वो है 6 और ए का जो मान है वो है 2। तो देखिए 2 तिया 6, इधर 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 बराबर 3, यानी कि दोनों बराबर आ गए, तो कह देंगे जो संबंध है वो कैसा है, सत्य है। यहीं पर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद है क्वेश्चन नंबर 15। अल्फ़ा और बीटा यदि इस बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं, तो शून्यक तो होते ही हैं, तो हमें इनके मान ज्ञात करने हैं जो दो हमारे पास नीचे दिए हुए हैं। तो देखिए फर्स्ट सबसे पहले हम एफ एक्स को लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें फर्स्ट का मान निकालना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसमें से पहले ए बी सी के मान निकाल लेते हैं। ए का मान है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1, बी का मान है एक्स का गुणांक यानी कि माइनस पी, सी का मान है अचर पद यानी कि क्यू। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी, बी का मान रख देंगे माइनस बी अपॉन ए का मान 1, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो कितना आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया पी, ठीक है। दूसरा मान लेकर आएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा का मान कितना है, सी का मान कितना है क्यू, और ए का मान कितना है 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आ जाएगा क्यू। अब देखिए हमें किसका मान चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान चाहिए ना। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, सबसे पहले हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान चाहिए हमें। देखिए हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा बन रहा है ना, तो यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। देखिए हमें चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा है ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है पी है, तो पी का स्क्वायर कर देंगे पी स्क्वायर माइनस 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है क्यू, तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू किसकी वैल्यू आ गई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। दूसरी जो सेकंड वैल्यू है वो है कि 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो सेकंड जो हमें सिद्ध करना है कि 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान निकालना है। सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा, देखिए इधर तो अल्फ़ा से अल्फ़ा गया, कितना बचा बीटा, तो बीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा ऊपर बीटा, ये बीटा से बीटा चला जाएगा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लो, बीटा प्लस अल्फ़ा, इसका जो मान है वो कितना है पी, ये रहा पी, अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है क्यू, तो इसकी जो वैल्यू आ गई 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू आ गई पी अपॉन क्यू। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 में, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, और भूखंड की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से कितनी अधिक है, एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हम सबसे पहले किसको मानेंगे चौड़ाई को, तो हम मान लेते हैं, ठीक है, तो चौड़ाई को मान लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है x मीटर मान लेते हैं, और लंबाई कितनी हो जाएगी देखिए, यानी कि चौड़ाई के दुगने से दुगना कर दिया, चौड़ाई का दुगना क्या हो जाएगा 2 का गुणा कर देंगे, से कितनी अधिक है एक अधिक, यानी कि +1 इतनी, तो लंबाई कितनी आ गई 2x + 1 इंटू मीटर। इसके बाद देखिए जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, प्रश्नानुसार
इनका जो क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल है हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है आयत का वो कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो होता है आयत का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड है तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 528। तो इसके बाद देखिए लंबाई कितनी है 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितनी है x = 528। इसके बाद x का भीतर मल्टीपल कर देंगे तो देखिए 2x² प्लस x का 1 से करेंगे x = 528। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब देखिए इसे हम हल कर लेते हैं, गुणनखंड विधि से कर लो या फिर श्रीधराचार्य से। हम इसे श्रीधराचार्य से करेंगे। सबसे पहले ABC के मान निकालेंगे, B का मान हो जाएगा 1 और C का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा -528। फिर इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर -b प्लस -b² - 4ac/2a। तो देखिए x बराबर -b का मान कितना है 1 प्लस -b², 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2 इंटू जो c का मान है वो है -528 अपॉन 2 इंटू a का मान कितना है 2। तो देखिए x बराबर आ जाएगा -1 प्लस -1। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। जब इनका सभी का हम गुणा करेंगे 4 × 2 से, तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा, गुणा करने पर आ जाएगा हमारे पास में 4224 अपॉन 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। x बराबर -1 प्लस माइनस, और देखिए 1 जोड़ देंगे इसमें 4225 हो जाएंगे तो अपॉन 4। देखिए इसे याद रखना 4225 का जो रूट होता है वो 65 होता है। कितना होता है 65। तो इसका जो रूट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 65/4। अब देखिए इसमें 2 साइन आ रहे हैं, एक तो प्लस का और एक माइनस का। एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे एक बार नेगेटिव। तो सबसे पहले प्लस चिन्ह लेने पर या फिर धनात्मक चिन्ह लेने पर, कैसे भी लिख सकते हो आप। देखिए x बराबर -1 प्लस 65/4, हमने पहले प्लस लिया है। x बराबर प्लस के 65 और माइनस का 1 है तो कितने बचे, तो x बराबर आ जाएगा 64/4। 4 का इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार चला जाएगा 16 बार, 16 चौके 64। तो एक बार लेंगे अब ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, यानी कि नेगेटिव वैल्यू। तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो देखिए x बराबर -1 -65/4 और -65 -1 कितने हो जाएंगे माइनस के 66/4। तो इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो केवल कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वाली, यानी कि प्लस के 16 वाली वैल्यू लेंगे। तो देखिए ऊपर रख देंगे कि x बराबर कितनी वैल्यू आई हमारे पास, प्लस की 16 आई थी ना, तो प्लस के 16 और वो वैल्यू कितनी आई थी, यानी कि इसमें रख देंगे। देखिए 2x + 1 यानी कि 2 × 16 + 1 यानी कि 16 दूनी 32 और 1 33, तो 33 मीटर। तो नीचे लिख देंगे अपन अब, यानी कि लंबाई तो हो गई, चौड़ाई तो हो गई 16 मीटर और लंबाई हो गई 33 मीटर। तो नीचे रख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे अतः जो आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो तो हो जाएगी कितनी 16 मीटर और जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2x + 1 33 मीटर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूर्ण वर्ग से हल कीजिए, यानी कि ये क्वेश्चन है आपको इसके पूर्ण वर्ग से हल करना है। यानी कि जो हमारा 16वां क्वेश्चन है ना वो हमारे सिलेबस में से कट चुका है, हमने नहीं करा है 16वां और 17वां। इसके बाद देखिए 18वां क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग से हल कीजिए। तो x² + 4x, वो 17वां तो अभी कराया था, 16वां नहीं कराया क्योंकि वो सिलेबस से हट गया था, आयताकार वाला था ना 17वां। अब देखिए इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल कर लेते हैं 18वें को। तो लिख लेते हैं, देखिए x² + 4x - 5 = 0। जो हमारे भाग थे ना वो हटे हैं हमारे सिलेबस में से ना, भाग वाले क्वेश्चन थे और एचसीएफ वाले थे ना, एलसीएम व्यंजकों वाले वो भी हट गए। देखिए माइनस का था
3 स्टेप हैं इसकी। पहले माइनस को मतलब अचर पद का पक्षांतरण करते हैं, दूसरी स्टेप एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देते हैं, तीसरी स्टेप एक्स के गुणांक का आधा कर वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो देखिए तीसरे स्टेप को कंप्लीट करेंगे, 2 हमने कंप्लीट कर लिया। एक्स स्क्वायर गुणांक 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पूरी प्रश्नावली कराई है पूर्ण वर्ग विधि की, आप उस पिछली वाली वीडियो में आप पूर्ण वर्ग विधि को विस्तार से देख सकते हैं। तो विविध है तो इसमें इसलिए मिक्स है सभी क्वेश्चन। देखिए मैंने एक्स के गुणांक का आधा किया है, फिर उसका वर्ग किया है, फिर मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया है। तो मैं दोनों तरफ जोड़ दूंगा इस 2 के स्क्वायर को, बराबर 5 + 2 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर स्क्वायर वालों को एक पहले लिख लेते हैं, एक्स को लिख लिया और 2 का स्क्वायर मतलब 2 को लिख लिया। फिर इसके बीच में पहले वाला जो चिन्ह है वो लगा देते हैं, पूरे पे होल स्क्वायर लगा देते हैं। मैंने एक ट्रिक बताई थी, वैसे ये +b का होल स्क्वायर ही बन रहा है, आप खोल के देख लो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, 5 और 4 9 हो गए। इसको सेम लिख लेते हैं और 5 और 4 9। स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस माइनस और रूट में। तो प्लस माइनस के रूट 9 और x + 2 बराबर प्लस माइनस के 3। अब देखिए एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस चिन्ह लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेने पर तो x + 2 बराबर प्लस का 3, प्लस का 2 उधर पक्षांतरण कर देंगे, माइनस का हो जाएगा। x बराबर 3 - 2 यानी कि 1। अब देखिए माइनस चिन्ह ले लेंगे, तो माइनस चिन्ह लेने पर यानी कि x + 2 = -3, प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, तो -3 - 2 यानी कि x बराबर -5। थैंक्स।